आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि एक जड़त्वीय फ्रेम में स्थित ऊर्ध्वाधर स्थिर घूर्णन अक्ष के परितः एक वस्तु असमान कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। वस्तु के एक ऐसे कण पर जो अक्ष पर स्थित नहीं है, परिणामी बल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हमारे पास चार विकल्प दिए हैं। वो जो कण होगा अक्ष पर नहीं है, तो वहां से जो परिणामी बल होगा उस कण पर क्या होगा, ए ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, बी हमारा क्षैतिज होगा तथा अक्ष को नहीं काटेगा, सी ऑप्शन क्या होगा, क्षैतिज होगा तथा अक्ष को काटेगा, डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका पहले चित्र बना लेते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, चित्र बना लिया। हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ये हमारा अक्ष है, ये हमारा वस्तु जो है हमारा जड़त्वीय फ्रेम है। ये क्या है, इस फ्रेम से जो हमारा ये वस्तु है उससे क्या है, ये अक्ष हमारा लंबवत उसके केंद्र से पास कर रहा है। लंबवत मतलब हम नीचे देख पा रहे हैं कि ये हमारा इस अक्ष को आधे इसके केंद्र से सीधे नीचे की तरफ जा रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है, और ये हमारा क्या है, जड़त्वीय फ्रेम है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु के एक ऐसे कण पर जो अक्ष पर स्थित नहीं है। अगर हमारा क्या होता, हम कोई बिंदु ले लेते हैं इस बिंदु पर, तो हमारा वो बिंदु अक्ष पर स्थित हो जाता। तो हमें बताना है कि ये जो ऐसा कण लेना जो अक्ष पे स्थित नहीं है, क्वेश्चन पे साफ लिखा है, तो हमें इस पे बात ही नहीं करना। जो कण हमारा अक्ष पे होगा, अक्ष से दूर हमें किसी भी तरह एक हमें कण लेना है। मान लेते हैं इस दिशा में हमने एक पी बिंदु पर एक कण ले लिया, ये हमारा क्या है, पी बिंदु पर एक कण रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस परिणामी बल पर बल का दिशा बताइए, बल क्या होगा, जबकि ये हमारा क्या होगा, इस ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः असमान कोणीय वेग से घूम रहा होगा। मतलब ओमेगा या क्या परिवर्तित होगा, ओमेगा नियत नहीं रहेगा, या तो ओमेगा बढ़ रहा होगा या तो ओमेगा घट रहा होगा, तभी ये क्या होगा, एक समान कोणीय वेग से गति नहीं कर रहा है। अच्छा, घूर्णन गति करेगा तो इस अक्ष के परितः वस्तु क्या करेगी, हमारा घूमेगी। अब अगर इस अक्ष के परितः घूमेगी तो इस पी बिंदु पर ये कण भी हमारा उसी सेम ओमेगा से घूमेगा जिस ओमेगा से वस्तु हमारी घूमेगी। जो अगर ओमेगा बदल रहा होगा तो हर एक कण इस बिंदु पर, इस जड़त्वीय फ्रेम पे कोई भी कण होगा वो भी ओमेगा से घूम रहा होगा कोणीय वेग से। अगर ओमेगा परिवर्ती होगा तो हर बिंदु का कोणीय वेग भी परिवर्तन हो रहा होगा। तभी हम मान लेते हैं हमारे पास एक कण था जो पी बिंदु पर रखा हुआ था, उसको हमने अज्यूम कर लिया। अब इस पी बिंदु पर हमें परिणामी बल का मान बताना है। अब हमें पता है कि अगर ये वस्तु घूमेगी तो हमें बलाघूर्ण मिल रहा होगा, तभी वस्तु घूमेगी। बलाघूर्ण का जो सूत्र होता है बल इंटू क्या होता है हमारा, लंबवत दूरी, आर इंटू लंबवत दूरी। बल और इस जिस अक्ष के परितः हम जड़त्वाघूर्ण निकालते हैं उनके बीच की लंबवत दूरी हमारा बलाघूर्ण देती है। तो हम मान लेते हैं कि अभी हमारा जो बल है, बल हमारा क्या है, इस अक्ष के समांतर है, इस दिशा में ऊपर की तरफ हमारा बल है। तो आप ये बताइए हमें, क्या ये बल हमारा वस्तु को घुमा पाएगा? वस्तु को कभी भी बल हमारा नहीं घुमा पाएगा, चूंकि ये क्या है, सिर्फ ये बल हमारा इस अक्ष के समांतर, अगर अक्ष ऊपर की तरफ है तो बल भी ऊपर की तरफ है, तो कभी भी वस्तु को ये हमारा घूर्णन गति नहीं प्रदान कर पाएगा। कुछ इस तरह से था कि हमारे पास क्या था, ये हमारा घूर्णन अक्ष था, ठीक, यहाँ पे एक हमारे पास कण रखा था, ठीक, ये हमारा घूर्णन अक्ष था। कण हमारा, कण पे जो बल लग रहा है घूर्णन अक्ष के समांतर है, घूर्णन अक्ष के समांतर इस दिशा में बल है। तो ये क्या करेगा, बल वस्तु को सिर्फ सीधी रेखा में एक रैखिक गति करवा पाएगा, कभी भी इस अक्ष के परितः क्या होगा, घूर्णन गति नहीं करवा पाएगा। घूर्णन गति मतलब कि इस अक्ष के परितः वस्तु चारों तरफ क्या करे, घूमे, तो ये बल कभी भी इस वस्तु को ऐसा नहीं करवा पाएगा। कौन सा बल करवा पाएगा, जब ये बल हमारा क्या करे, इस जो अक्ष है उससे लंबवत लगे और कुछ दूरी पर लगे। मतलब कि अगर हम कहें कि ये बल हमारा यहाँ पे लंबवत लग रहा है, इस अक्ष से लंबवत इस दिशा में हमारा बल लग रहा है, और यहाँ से देखेंगे इस अक्ष से इस बल की लंबवत दूरी क्या है, इस अक्ष से इस बल की लंबवत दूरी आर हम मान लेते हैं, ठीक। तो ये कहेंगे ये वाला जो बल लग रहा है हमारा लंबवत लग रहा है, अंदर की तरफ है, ये क्या करेगा, वस्तु को घुमाएगा इस अक्ष के परितः, चूंकि यहाँ पे दूरी आर है, लंबवत दूरी, और बल क्या है हमारा, इस वस्तु को घूर्णन गति करवाने में सक्षम हो जाएगा। पर ऐसा कोई भी बल जो हमारा इस घूर्णन अक्ष के समांतर होगा वस्तु को कभी भी घूर्णन गति नहीं करवा पाएगा। तो क्वेश्चन में पहला विकल्प ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा। अगर बल ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा तो वस्तु कभी भी घूर्णन गति नहीं कर पाएगी, ये हमारा विकल्प गलत हो गया। बात करते हैं विकल्प बी की, क्षैतिज होगा तथा अक्ष को नहीं काटेगा। तो यहाँ से बात तो क्लियर हो गई कि बल हमारा क्षैतिज होगा, इसी जड़त्वीय फ्रेम के समांतर होगा। जिस फ्रेम में हमारा ये जड़त्व वस्तु हमारी रखी है, बल हमारा क्या होगा, उसी फ्रेम पे बल हमारा लग रहा होगा, पर इस ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंबवत लग रहा होगा। अगर ये बल क्या करता, क्षैतिज होगा तथा अक्ष को नहीं काटेगा, क्षैतिज तो होगा ही होगा, क्षैतिज मतलब कि बल हमारा क्या होगा, इस दिशा में लग रहा होगा, ये हमारा क्या है, बल है, ये हमारा बल है, और ये बल हमारा इस अक्ष से लंबवत है, ठीक। ये बल हमारा अंदर की तरफ है, यहाँ से हम 3D है तो इसको अंदर नहीं दिखा पाते, इसलिए थोड़ा सा हम इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा तिरछा दिखाए हैं। अगर अंदर दिखाएंगे तो आप इसको समांतर समझ बैठेंगे। तो ये बल हमारा क्या होगा, इस त्रिज्या से लंबवत लग रहा होगा। त्रिज्या मतलब कि इस अक्ष से और इस बल के बीच की दूरी जो है क्या है, आर है, आर मान लेते हैं, और दोनों क्या एक दूसरे के लंबवत है। ये बल और ये त्रिज्या हमारी एक दूसरे के लंबवत है।
तो देखेंगे ये इस P बिंदु को क्या करेगा, ये बल इस अक्ष के परितः क्या होगा, घूर्णन गति करवा रहा होगा। इस तरह से एक वृत्ताकार पथ पे हमारा घूर्णन गति ये P बिंदु घूम रहा होगा, और ऐसे P बिंदु घूमेगा तो पूरी वस्तु भी घूम रही होगी। तो ये हमारा ओमेगा से घूम ही रहा है, यहाँ से हमने दिखाया है। तो ये वस्तु भी हमारा ओमेगा से घूम रही होगी, ये जड़त्वीय फ्रेम हमारा। तो हमारा कौन सा बल घुमाएगा, ये बल घुमाएगा। यदि हम मान लेते कि ये बल हमारा इसी अक्ष को काटता कहीं, इस तरह से एक दूसरा चित्र ले लेते हैं। हमारा पास क्या था, ये हमारा जड़त्वीय फ्रेम था, बल हमारा इस दिशा में लग रहा था, और हम मानते हैं कि ये बल हमारा, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये अक्ष को कहीं ना कहीं काट दे रहा है। देखेंगे इसी अक्ष को काट दे रहा है, तो अगर काट देगा तो यहाँ से देखेंगे लंबोत दूरी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लंबोत दूरी मतलब कि बल और इस अक्ष के बीच में अगर लंबोत दूरी रहेगा तभी वस्तु क्या करेगी, घूर्णन गति करेगी, तभी हमें बलाघूर्ण मिलेगा। और बलाघूर्ण वस्तु को क्या करता है, घुमाता है। मतलब इस तरह से हमारे पास एक रॉड थी, ठीक, ये हमारा रॉड यहाँ बधी हुई थी। अब बल हमारा इस दिशा में नीचे की तरफ लग रहा था। अब इस बिंदु के परितः वस्तु क्या करेगी, घूर्णन गति करेगी। क्यों करेगी, चूंकि ये जो हमारा बल है, यहाँ से देखेंगे लंबोत दूरी हो जाएगी, ठीक, लंबोत दूरी हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा अक्ष था। इस अक्ष के परितः ये r मान लेते हैं, इस रॉड की लंबाई l थी, तो बलाघूर्ण बराबर यह बल इंटू लंबाई हो जाएगा। पर अगर यही बल क्या करता, इस अक्ष से ही पास कर जाता, इस अक्ष से ये बल हमारा यहाँ पे लगता, तो देखेंगे ये जो लंबोत दूरी है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अक्ष और बल के बीच की दूरी 0 हो गई। अगर ये काट दिया, ये बल पीछे बढ़ाएंगे, अगर इस अक्ष को काट देगा तो यहाँ से बल और इस लंबोत दूरी, अक्ष से लंबोत दूरी 0 हो जाएगी। अभी क्या था, यहाँ से देखेंगे लंबोत दूरी r थी, पर अगर ये बल अक्ष को काट देगा तो r का मान हो जाएगा 0। यहाँ से हम देख पा रहे हैं, यहाँ से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो r का मान 0 हो गया तो बलाघूर्ण हो जाएगा 0। और कोई भी बल अगर उस अक्ष से पास कर जाएगा तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर लंबोत दूरी 0 हो गई तो कभी भी घूर्णन गति नहीं होगा। क्या करेगा, ये बल सिर्फ वस्तु को रैखिक गति करवाएगा इस तरह नीचे की तरफ, कभी भी घूर्णन गति नहीं करवा पाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्षैतिज होगा तथा अक्ष को काटेगा, अक्ष को काटेगा तो कभी भी बलाघूर्ण नहीं मिलेगा, टाउ का मान 0 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये गलत होगा। ये हमारा बी ऑप्शन देखेंगे, क्षैतिज होगा तथा अक्ष को नहीं काटेगा। बल क्षैतिज होना चाहिए इस तरह से, और कभी अक्ष को नहीं काटना चाहिए। तो टाउ बराबर क्या होगा, बल इंटू लंबोत दूरी। तो अगर लंबोत दूरी देखेंगे, हमारा बल क्षैतिज दिशा में लग रहा है, और इस अक्ष से r बल के बीच की दूरी क्या है, हमारी लंबोत दूरी r है। तो टाउ बराबर हो जाएगा बल इंटू r। और टाउ की दिशा क्या होती है, हमेशा वस्तु को घुमाने की कोशिश करती है। तो ये हमारा P बिंदु घूर्णन गति कर रहा होगा। तो अगर बलाघूर्ण है तभी हमारा वस्तु को घूर्णन गति संभव। अगर बलाघूर्ण का मान 0 हो गया तो वस्तु हमारा कभी भी घूर्णन गति नहीं कर पाएगी। बलाघूर्ण के लिए पहली बात तो एक बल होना चाहिए, और जिस अक्ष के परितः हम बलाघूर्ण निकालते हैं वहां से बल के बीच की लंबोत दूरी हमें पता होनी चाहिए। जैसे इस अक्ष के परितः हमें जड़त्वाघूर्ण निकालना था, यहाँ से बल हमारा कहाँ लग रहा था, यहाँ पे। इनके दोनों बीच की लंबोत दूरी पता रहेगी तभी हम निकाल पाएंगे बलाघूर्ण, और वही बलाघूर्ण वस्तु को घुमाने का काम करेगा, घूर्णन गति कराएगा। तो अगर अक्ष को नहीं काटेगा और बल हमारा इसमें क्षैतिज होगा, क्योंकि अगर ऊर्ध्वाधर होगा तो इसके समांतर हो जाएगा, बलाघूर्ण ही नहीं मिलेगा, पहला गलत हो गया। क्षैतिज बल होगा और इस अक्ष को नहीं काटेगा तब हमें बलाघूर्ण मिलेगा, और वही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगर अक्ष को काट देगा तो लंबोत दूरी 0 हो जाएगी, लंबोत दूरी 0 हो गई तो बलाघूर्ण 0 हो गया, बलाघूर्ण 0 हो गया तो सिर्फ वस्तु की रैखिक गति होगी, कभी भी घूर्णन गति संभव नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।